नमस्कार। बच्चे जो है 10th का एग्जाम दे के बहुत फ्री सा फील कर रहे हैं और मैं ये कहूँ फ्री सा के साथ में एक चीज़ और ऐड और करना चाहूँगा। मतलब अब इस फ्री के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि मैं वो कौन से स्ट्रीम का सिलेक्शन करें, यानी कि वो कौन से स्ट्रीम लें और उसके साथ वो आगे बढ़ें। यानी कि ये हमारी जेन जी जनरेशन के सामने चैलेंज ज़रूर है, तो इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर इस समय में जब वो अपने सब्जेक्ट का जो है चुनाव अभी करने वाले हैं। तो ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ सोच रहे हैं। बहुत सारे हमारी जेन जी जनरेशन भी कंफर्ट जोन में जीना चाहती है। वो अपने कैरियर का जो सिलेक्शन है वो टाइमली चाहती है कि उसका कैरियर का जो सिलेक्शन है वो मैं कहूँ कैरियर स्टेबिलिटी, कैरियर कंफर्ट वो चाहती है। तो ऐसे में उसके लिए बाकी सारी फील्ड जो है, वैसे तो जेन जी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है गूगल पे सर्च करना, यही से पता करना कि उनके लिए क्या सही है, वो क्या सही किस के बारे में सोच रहे हैं, साइंस फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो जहाँ से जिस डोमेन एरिया से हम आते हैं उसमें जॉब की बहुत नेसेसरी है, नीड है। मैं कहूँ चाहे वो सिविल सर्विसेज की जॉब का एम हो या फिर दूसरी डिफेंस सर्विसेज का या किसी भी सर्विस का हम ले सकते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री में एक कॉल आती है आर्ट्स स्ट्रीम की, जो कि बच्चे अभी लेके पढ़ना पसंद कर रहे हैं। पहले कमज़ोर विद्यार्थी जो है कुछ समय पहले ही इसका सिलेक्शन करना ज़्यादा उचित समझते थे। मैं नहीं कहूँ सभी कमज़ोर, बाकी लोग भी। तो आज हम बात करेंगे आर्ट्स स्ट्रीम की, और इस सिलसिले में मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे यूपीएससी एक्सपर्ट विवेक घनघस जी, जो हमारे 11th और 12th जो है यूपीएससी फाउंडेशन बैच के इंचार्ज भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि आर्ट्स स्ट्रीम में बच्चों के लिए किस टाइप के करियर हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या आर्ट्स स्ट्रीम का सिलेक्शन करके क्या उनके लिए पढ़ना सही है, क्या नहीं, किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। तो मैंने एक साथ बहुत सारे सवाल जो है विवेक जी के लिए छोड़ दिए हैं। जी विवेक जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आर्ट्स और आर्ट्स स्ट्रीम में क्या क्या करियर ऑप्शन है और क्या चीज़ें हैं। तो मैं पहले आप सब बच्चों को बता देना चाहूँगा कि जो आर्ट्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम में दो तरीके की चीज़ें हैं सर। एक तो जस्ट 12th बेस आप कोई जॉब लेना चाहते हो, दूसरा आर्ट्स स्ट्रीम बेस्ड अगर आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हो तो वो बेटर कहाँ पर आप लोगों को जो बेटर एनवायरनमेंट और बेटर तरीके से उन चीज़ों की जिनकी आज के टाइम में जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत है, इंटरनेशनली इन चीज़ों की डिमांड बहुत है, तो वहाँ पर चीज़ें आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में सबसे बड़ा जो आर्ट्स स्ट्रीम में जो सबसे बड़ा अच्छा माना जाता है सर, वो आईआईटी ह्यूमैनिटी का माना जाता है। गुड। तो आईआईटी ह्यूमैनिटी सर। उसके अलावा अगर आप क्लेट के माध्यम से लॉ में एडमिशन लेते हैं तो वो आप जुडिशरी में आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। इवन दो मैं तो बच्चों को कभी अगर उनको फ्री टाइम मिलता है तो बाहर इधर उधर घूमने की बजाय कभी कहीं मौका मिले तो वकीलों के साथ बैठने का अगर टाइम मिले तो बहुत ज़्यादा उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप उसमें फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो फैशन डिज़ाइनिंग फाइन आर्ट्स का ही एक सब पार्ट्स माना जाता है, बट फाइन आर्ट्स और फैशन डिज़ाइनिंग आज के दौर में थोड़ी सी अलग अलग कर दी गई है सर। तो इन दोनों में भी आज कपिल शर्मा को देख लो सर, कपिल शर्मा फाइन आर्ट्स करके आज कितनी बुलंदी की ऊंचाई पर पहुंचे, मतलब उसका प्रोफाइल फाइन आर्ट्स था। तो फाइन आर्ट्स में भी आप बहुत अच्छा ग्रेजुएट, बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छी ग्रेजुएशन कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ग्लोबल में वेब जी जैसे कि फॉरेस्ट इंडस्ट्री, मैं ये कहूँ कि होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, यानी कि, और मैं ये कहूँ कि भाई अगर आपको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आपको लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, इन्हीं सारे स्ट्रीम्स में, तो भी आपका करियर यहाँ पे देखिए हम बच्चे का बन सकता है आर्ट्स से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इवन दो आप बात करते हैं सर फॉरेन सर्विसेज की, आप हमारे अभी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनका कभी कभी आप जो डेलिब्रेशन है वो आप ऑनलाइन जब देखते हैं तो आपको पता लगता है कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से वो चीज़ों को डिलीवर करते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में आप
पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को कितना ज़्यादा बेटर तरीके से बिल्कुल अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, Sustain या कर पाते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए कितनी चीज़ें वो बेटर हो सकती हैं। साफ तो ये भी है कि अगर आप अगर 11th-12th में अगर आपका एम जो है एनडीए करना है, जी सर, तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के साथ में मैथ लेके पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ में आप जा सकते हैं, उसमें रीजनिंग वगैरह जो एडिशनल में वो आप पढ़ सकते हैं। जी, इसके साथ में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अभी हाल ही में मैंने एक जो है इंटरव्यू किया, जो हमारी हरियाणा से चरखी दादरी और चंदेनी गांव से जो बिलोंग करते हैं, इनसी का सम्मान, जो 330वीं रैंक लेकर आए हैं, उन्होंने उनके पास सब्जेक्ट थे, उन्होंने 11th-12th में आर्ट्स ली और जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट उनके पास में रहे, और सेकेंड ईयर से उन्होंने जो है बैचलर में सेकेंड ईयर से उन्होंने स्टार्ट किया था, और फर्स्ट चांस में जो है वो जी सर, उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर दिया। जी सर। तो मतलब यानी कि आप एनडीए कर सकते हैं, बाकी सीजीएल, सीपीओ, एसएससी के लिए तो बहुत सारे जॉब स्कोप हैं आपके पास में, जॉब ऑप्शंस हैं, और इसमें पढ़ने के लिए बाहर भी कैरियर बना सकते हैं। और मैं ये कहूँ फार्मिंग में भी बहुत बड़े स्कोप हैं आने वाले समय में। ये भी एक प्रैक्टिकल सा है। एआई का दौर है विवेक जी, की एआई में जॉब तो खासकर टेक्निकल फील्ड में कम होंगी, सर। लेकिन अगर हम आर्ट्स स्ट्रीम में देखें तो उन पे उनका इफेक्ट बहुत कम आएगा। आप बता रहे थे मौसम विज्ञान का, ये सब कुछ। जैसे कि सर आप सिविल सर्विस की बात करते हैं, तो सिविल सर्विस में जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो मेंस में आपके 9 पेपर आपको सब्जेक्टिव लिखने पड़ते हैं सर। ठीक है। जिसमें जीएस पेपर फर्स्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। अब जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें सर, तो उसमें हिस्ट्री आएगा और ज्योग्राफी आएगा, प्लस इंडियन सोसाइटी आएगा। बिल्कुल। तो ये अगर आप स्टार्टिंग से ही चीजों को लेकर चलेंगे तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट होता है सर। इसमें एक्सपर्ट का कहना ये है कि अगर आप 11th और 12th में अगर आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 12th के बाद जब आप इस गवर्नमेंट कम्पिटिटिव में जाते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी वर्थफुल हो सकते हैं, वर्थ हिट हो सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट, की 2 साल इन्होंने आपको ऑलरेडी आप इनको दे चुके हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि सर हम ग्रेजुएशन की +1 +2 में जब आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो आप 11th की ज्योग्राफी उठा के देख लें सर, आप ग्रेजुएशन का ज्योग्राफी उठा के देख लें, और 11th की जो भी ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उनको उठा के देख लें, तो सर मैं ज्यादा नहीं कहता, वो ग्रेजुएशन का आईना दिखा देती है सर। 11th-12th की क्लास। यस, 11th की जो चीजें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो ग्रेजुएशन का आईना दिखा देते हैं। और जब एग्जामिनर जब क्वेश्चन पुट ऑन करता है बड़े बड़े एग्जाम्स में, तो वो एक चीज का विशेष ध्यान रखता है कि चाहे किसी बच्चे ने वो चीजें पढ़ी हों या चीजें नहीं पढ़ी हो, तो उसके दिमाग में एक सेंट्रल आइडिया रहता है कि मुझे बच्चे से एक ओवरव्यू चाहिए। तो ओवरव्यू अगर आप स्टार्टिंग से ही सिविल सर्विस के एग्जाम की चीजें लेके चलोगे तो वो आपके लिए अब मैं ज्यादा नहीं कहता, तो सर मैं ये इतना कह सकता हूँ कि आपका 70% टारगेट तो वैसे ही आपका फुलफिल हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट विवेक जी हमने छोड़ दिया था। जी सर। इसमें भी करियर बना सकते हैं। में फायर ऑफिसर साहब बन सकते हैं। बिल्कुल सर। और अगर मर्चेंट नेवी में भी आपको जाना है तो जीपी रेटिंग में जा सकते हैं। बाकी जो साइंस वाले सब्जेक्ट में तो नहीं जा सकते आप। यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम में भी करियर हैं, और खासकर उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, दूसरी जॉब्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जीके जिसमें आपको पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इको है, मतलब ये सारे सब्जेक्ट इसमें भी कवर बच्चे के हो जाते हैं। तो खासकर हमारे यूथ के लिए जो ऐसा प्लान सोच रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट साइंस के सब्जेक्ट हार्ड हैं और ऐसा करके आर्ट्स के सब्जेक्ट में नया एंटर करें, बल्कि उनको कैरियर के स्कोप के रूप में बदलें। यानी कि अभी से आपके पास 2 साल हैं उन पे काम करने के लिए, और इन 2 सालों में आप अपना कैरियर जो है सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो सीएडएस मीन्स की कैप्टन दिलेर सिंह स्कूल आपका 11th आर्ट्स स्ट्रीम में जो है वेलकम करता है, और हम आपको उस लेवल से आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो इस समय की डिमांड है और जो आने वाले समय की डिमांड है। धन्यवाद।